बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज डॉक्टर रैक्विक जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको R37 यानी कि R37 कहा जाता है और जिसको आम तौर पर कोलेंटेस्टॉन के नाम से भी जाना जाता है। R37 की कंपोजिशन में जो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ किए गए हैं उसमें शामिल है एलोमिना 12X, ब्रायोनिया 4X, कालोसेंथस 4X, लेक्सस 30X, लाइकोपोडियम 4X, मर्क्यूरस कार 8X, नक्स वमिका 6X, प्लम्बम एसिटिकम 12X और सल्फर 12X। R37 को पेट और आंतों के हर किस्म के दर्द की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रिहाई तकलीफ़ और मरोड़, पेट में ठहर ठहर कर तेज़ दर्द का उठना, बदहज़मी की वजह से पेशाब में खराबी और गदलापन, आंतों में मरोड़ का उठना, पेट में शदीद दर्द, जिगर की खराबी, जिगर का सिकुड़ कर सख्त हो जाना जिसको सिरोसिस भी कहते हैं, पित्ते का दर्द, औरतों में माहवारी का दर्द, अपेंडिक्स का दर्द, दर्द शिकम यानी कि कोलिक। यह दवा गुर्दे के दर्द की हालत में दूसरी दवाओं के साथ अमदादी इलाज के तौर पर भी दी जा सकती है। कब्ज़ की पुरानी शिकायत हो, इसके इस्तेमाल से दस्त नहीं आते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है, अजाबत बाकायदगी से होने लगती है। R37 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि मर्ज़ की शिद्दत में 5 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके मरीज़ को हर 2 घंटे के वक्फे के बाद इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत में कमी वाक़ हो रही हो तो फिर 5 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके मरीज़ को दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। R37 आपको बाज़ार से 22 ml की पैकिंग में बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।